बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में 50 लोगों के लिए देगी पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। 1.5 से 2 घंटे में आप देगी पुलाव बना सकेंगे। बाजार से देग मंगवाने की जरूरत नहीं है। उसी तरह चावलों की खुशबू होगी, उसी तरह चटपटा पुलाव होगा। किस तरीके से बनाना है जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, उस तरीके से आप 1.5 से 2 घंटे में मज़ेदार पुलाव बना सकेंगे। पुराने चावलों का इस्तेमाल करेंगे तभी तो चावल अच्छे बनेंगे। कितने चावल होने चाहिए, कितना गोश्त होना चाहिए? 6 किलो पुराने चावलों का इस्तेमाल करेंगे। इसको भिगो देंगे आधे घंटे के लिए। घर में जब चावल बनाए जाते हैं 1 गिलास पुराने चावल हों तो 2 गिलास पानी डाला जाता है। देग बनाई जाती है तो 1.25 गुना ही पानी इस्तेमाल किया जाता है। तो जिस बर्तन में हमने चावल नापे हैं उसी हिसाब से 1.25 गुना पानी डालेंगे। 700 ग्राम घी का इस्तेमाल करेंगे। 1.5 किलो प्याज डालेंगे। देग वाले जब चावल बनाते हैं तो 1 किलो घी डालते हैं जो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। सुनहरी प्याज हो चुके हैं, इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट 100 ग्राम डाल देंगे। अच्छी तरह फ्राई करेंगे। सुनहरी हो जाएगी लहसुन अदरक की पेस्ट, खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। 100 ग्राम हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह लंबे रुख की हरी मिर्च डालने के बाद इसको भून लेंगे। हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। जब हरी मिर्च अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो साबुत मसाले डाल देंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून लौंग, 6 अदद सब्ज इलायची, 4 अदद बड़ी इलायची, 2 टेबलस्पून जीरा, 1 अदद जायफल, जावित्री की 6 पत्तियां, बादियान के 6 फूल, 6 अदद दालचीनी के टुकड़े। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साबुत मसालों से ये लाजमी इस्तेमाल करें। दरदरे मसाले 2 टेबलस्पून धनिया, 2 टेबलस्पून जीरा क्रश किया हुआ, 2 टेबलस्पून सौंफ का इस्तेमाल करेंगे। 6 किलो चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो 12 टेबलस्पून नमक डालेंगे, 4 टेबलस्पून मिर्च डालेंगे उसमें, दरदरी मिर्च, इससे चटपटा बनेगा। 4 किलो ही उसमें चिकन डालेंगे। इस तरह जायफल को टुकड़े कर लिए हैं तो साबुत मसाले जो है वो डाल देंगे। सबसे पहले हमने साबुत मसाले डाले हैं, उनको भून लेंगे। नमक का इस्तेमाल अभी नहीं किया। इसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें डालनी हैं। अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें चिकन डाल लेंगे। चिकन को मैंने सिरके में भिगो दिया था आधा घंटा, फिर उसके बाद पानी से वॉश कर लिया। चिकन को फ्राई कर लिया है। चिकन की स्मेल ख़त्म हो चुकी है। अब इसके अंदर 1.5 किलो टमाटर डाल देंगे जो स्लाइसिस में काटे हुए हैं। तो इसको भी लगातार भूनेंगे, टमाटरों का कच्चापन भी दूर करेंगे। जब टमाटर अच्छी तरह भून जाएंगे तो फिर उसके बाद बाकी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। 3 से 4 मिनट लगातार टमाटर को भूनेंगे। बाकी के मसाले भी डाल देंगे। दरदरे मसाले अब इसमें शामिल कर दिए हैं। थोड़ा सा और भून लेंगे इसको। टोटल इसको 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें नमक और मिर्च शामिल कर देंगे। इससे बहुत अच्छा, दरदरी मिर्च से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तभी चटपटा बनता है। मिर्च डालने के बाद थोड़ा सा इसको भूनेंगे। 15-20 मिनट हो चुके हैं इस सारे प्रोसीजर को। आप पानी शामिल कर देंगे। 1.25 गुना पानी डालेंगे। 1.25 गुना इसी बर्तन से हमने चावलों को नापा था, इसी बर्तन से हम पानी का अंदाजे से डालेंगे। 1.25 गुना पानी डाल देंगे इसमें। पानी को जब बॉयल आएगा फिर चिकन को चेक करेंगे, फिर चावल इसमें डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि मसाला जो है अच्छी तरह मिक्स हो जाए। चिकन आपने बहुत ज़्यादा नहीं गलाना। तेज़ पत्ते भी 3 अदद डाले हैं इसके अंदर, इससे खुशबू भी आती है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बॉयल आना शुरू हो गया है। ढक्कन दे दिया था और बॉयल आना शुरू हो गया। इसको चेक भी कर लेंगे। 50% चिकन गल चुका है। बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, बाकी चावलों के साथ ये गल जाएगा। अब इसके अंदर चावल डाल देंगे। चावल हमने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। चावल डालेंगे और जब भी चावल आपने डालने हैं बहुत ज़्यादा चम्मच आपने नहीं चलाना। जब आप चम्मच चलाएं तो आप 3 से 4 दफ़ा बस आपने इसका चम्मच चलाना है। इसलिए 3 से 4 दफ़ा चलाना है कि चावल जो है ऊपर से भी पके और नीचे से भी पक जाए। बास लोग इस तरह डाल देते हैं तो फिर चम्मच बिल्कुल ही नहीं चलाते। दरमियाना चलाना चाहिए। बास बहुत ज़्यादा चला देते हैं जिससे चावल टूट जाते हैं। जब चम्मच चलाना है देगची को चम्मच टच होना चाहिए। चावलों को और गोश्त को बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं टच होना चाहिए। तो ऊपर नीचे चावलों को करते रहेंगे जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। देगचे की दीवार के साथ से चम्मच करेंगे और देगचे को टच करेगा चम्मच। अब छोड़ दिया था इसको मैंने, अब सेकंड टाइम इसको दोबारा मैं कर रही हूँ। सारे चावल खोल देंगे, नीचे वाले ऊपर कर देंगे, ऊपर वाले नीचे कर देंगे।
इसी तरह आप करेंगे तो आपके चावल हर तरफ से एक जैसे पकेंगे, चावल कच्चे नहीं रहेंगे, पानी खुश्क हो जाएगा चावलों का। तो फिर उसके बाद इसको दम पे रखेंगे। पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है, मैंने ढक्कन ही लगाया था, ढक्कन के बगैर ही चावलों का पानी खुश्क किया है। हम बिरयानी मसाला लिया है, 1 पैकेट बिरयानी मसाला इसके ऊपर छिड़क देंगे, इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और पुलाव का फ्लेवर अच्छा हो जाता है। साइड में मैंने 1 टीस्पून जो है रूह कीड़े का और 1 टीस्पून ज़रदा रंग का रखा हुआ है। उससे एक तो खुशबू भी आएगी इसमें, दूसरा खूबसूरत भी लगेगा। देगी जैसे देग का पुलाव होता है सेम उसी तरह ये पुलाव तैयार हो जाएगा। आप तवी रखिए और इसको दम पे रख देंगे। 20 से 25 मिनट इसको दम पे रखा था। आप चावलों को खोल देंगे। बहुत मज़े की किचन में खुशबू भी आ रही है। मसालेदार पुलाव तैयार हो चुका है और बहुत ही टेस्टी बना। इसको हमने बांटा था और पैकेट्स भी बना के आपको दिखाती हूँ, मगर सर्व करने से पहले इसको खोल लिया था और इसको 10 से 15 मिनट रखा था। उसके बाद इसको हमने पैकेट्स बनाए थे, सर्व किया था। मैंने और भी एक देगचा बनाया था क्योंकि मैंने ज़्यादा तकसीम करने थे, ज़्यादा लोगों को देना था। ये जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है ये 50 लोगों के लिए है। आप आराम से 50 पैकेट बना सकते हैं। 2-2 चिकन के पीसेस डालें और चावल डालें और लिफाफे में डाल के, जिस तरह भी आप सर्व करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो आप इस तरह डाल के दे सकते हैं। तो मैंने इसी तरह सारे पैकेट्स बनाने के बाद तकसीम किए थे। तो आप भी इस तरह तकसीम कर सकते हैं, अफ्तारी करवा सकते हैं। बनाएं और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपने चावल बनाए, आपके कैसे बने। और डार्क किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें। आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।